GNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं मशहूर कॉमेडियन सरदार कमाल। मुलाकात के लिए लाहौर में वाक़े उनकी रिहाइश गाह पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। सरदार कमाल से गुफ्तगू हुई। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं कह रहा दिल च ठंड पै गई है, तुसी तशरीफ ले आए हो। आपका नाम कॉमेडियंस वाला नहीं है, नाम तो आपका सियासतदानों वाला है। आपने दूसरे फनकारों की तरह नाम क्यों नहीं रखा? ये बड़ा हट के है, डिफरेंट है। मेरा पैदाइशी नाम जो है ना सरदार ही है, मोहम्मद सरदार। वालिद साहब का नाम था चौधरी कमालुद्दीन गुजर, तो फिर ये बन गया सरदार कमाल। तो कई जगह पे दुनिया पे जाते हैं जब काम करने के लिए, तो कुछ लोग आते खेल दे के खुश होते हैं, मेरा काम देख के भी खुश होते हैं। वो सबको पैसे दे रहे होते हैं कि जी ये है, रखे ना, ये आप रखे ना। वो जब सरदार कमाल का नाम आता है ना तो वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, तो चुप करके निकल जाते नाम का ये असर है यार, इससे जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, इससे जरूरत नहीं है। तो खुद सरदार है और कमाल है, हाँ। तो इसको क्यों देने पैसे? आप माशाल्लाह बड़े खुश लिबास हैं, आपकी कलरफुल वेस्ट कोट, इतने शानदार कॉम्बिनेशंस, अक्सर आप तिल्ले वाली जूतियों में भी नजर आते हैं। ये जो आपका ज़ौक है ये तो बड़ा शौकीन गुजरों वाला है। अजी ने बस देखा है, कहते हैं ना जब अल्लाह दे तो पहनो भी और खाओ भी और लगाओ भी। ये नहीं कि भी कमा के छोड़ जाने पर किसी और में तो पहनने हैं तो खुद पहन के चले जाओ। सही बात। अब जरा माजी की, बचपन की यादें ताज़ा करते हैं आपकी। जी जी जी। बचपन कैसा गुजरा? घर का माहौल कैसा था? बहन भाई कितने थे? आपका नंबर कौन सा था? बचपन तो हर बच्चे का रो के गुजरता है, क्योंकि बचपन में रोता है, फिर जब थोड़ी थोड़ी सेंस आती है रोना बुरी बात है, वो छोड़ देता है। मैं एक ही भाई हूँ जी, तो एक ही बहन है मेरी, और हाँ वालिद साहब भी एक ही थे और माँ भी एक ही थी। तो आगे शादी भी एक ही अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें से 2 बच्चे और 1 बेटी। वाह माशाल्लाह। एक बेटा यहाँ पाकिस्तान में होता है, एक बेटा मेरा इंग्लैंड में होता है। तो बच्चे मेरे फैमिली फैसलाबाद में थे और मैं यहाँ आपके सामने तन्हा बैठा हूँ। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? तालीम में कुछ नहीं पढ़ नहीं सका, क्योंकि मैं 7वीं 8वीं क्लास तक गया था, फिर ये लत लग गई फिल्म देखने की, तो फिर नहीं पढ़ा। जब फिल्म देख ली ना फिर नहीं पढ़ा। इस पर भी मैं कहता हूँ कि मेरे वाला साहब ने मुझे बहुत मारा है कि इतनी बातों से कि तुम फिल्म क्यों देखने जाते हो। तो पहली फिल्म भी उन्होंने दिखाई थी। सबसे ज्यादा मार और डांट भी इसी वजह से पड़ी या कोई जुगतें करने से, शरारतें करने पर? अच्छा नहीं, जुगत वुगत का मुझे तब नहीं पता था। वो मेरे एक दोस्त हैं बचपन के, वहाँ पे मोहल्ले में रहते हैं, अच्छू खान साहब, वो ढोलक बजाते थे, दोस्त मेरा था। तो वो मुझे बताता था नई फिल्म कहाँ आई है, फिर मैं उसके साथ चला जाता था फिल्म देखने। तो जो मेरी वालदा थी, मेरे वाला साहब कहते ए मरासियां के मुंडे ने साड़ा मुंडा खराब कर देता है। और जब मैंने पैसे कमाने शुरू कर दिए तो अब वो कहता है ए देखो मरासियां के मुंडे ने ताड़े मुंडे काम तो नहीं लाता। फैसलाबाद में हर बंदा जुगत करता है, ये कुदरती है या कोई वहाँ का माहौल ऐसा है? अच्छा बट सब मुझे भी ना इस बात की समझ नहीं आती कि सच में ना इसका कोई ख़ास ज़ात बरात से कोई तल्लक नहीं है, किसी बात से कोई इसका नहीं कि भी ख़ास लोग जुगत करते हैं। वहाँ हर बंदा ही जुगत करता है। माह रमज़ान में मैं गया तो रोज़ा मैंने रखा हुआ था, तो अब सफ़र में अंदाज़ा नहीं होता कि कहाँ अज़ान हो गई है, रोज़ा खुल गया। तो कुछ बुजुर्ग ना सड़क के किनारे पे चारपाई पे बैठे हुए, तो मैंने गाड़ी जाकर रोकी, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम जी। तो बड़े आदमी, सफ़ेद दाढ़ी। मैंने कहा जी रोज़ा खुल गया? तो उसने यू टर्न दे, कहता पुत्र पुछना ही है या खोलना भी है? मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, यार इतना बुजुर्ग आदमी है, इसका क्या जवाब दूँ? मैंने कहा जी खोलना भी है और पूछ रहे, कहता खुल गया। तू अपना खोल से अपना खोलन दे। वहाँ हर बंदा करता है। वो मेरा ख्याल है खुशहाली है या डेली पैसे कमाते हैं इसलिए बेफिक्री है। फैसलाबाद से बहुत बड़े बड़े फनकार निकले हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कब अंदाजा हुआ कि आपके अंदर एक फनकार छुपा हुआ है? अच्छा मैं बड़ी कोशिश की, मुझे याद है कि मेरे सहाफ़ी दोस्त हैं तालब फैसलाबादी साहब और सरफराज नाज साहब, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अदाकार बन जाता, और मेरी सेहत तब इतनी अच्छी नहीं, बड़ा कमज़ोर था मैं। तो वो बड़ी कोशिश करते थे कि यार तू अदाकार बनेगा। हमारे शहर के
इजाज नासिर साहब थे, उस्ताद आदमी थे, तो वे फिल्म में काम कर रहे थे लाहौर में। तो फिल्म बड़ी बात होती थी कि यार फिल्म में काम करे, तो उन्होंने कहा इजाज नासिर साहब आएंगे ना तो आपको लेके जाएंगे वहाँ पे, तो वो आपको ना काम भी करवाएंगे। अब वो दिन आ गया, मुझे साइकिल पे बिठा के वो मेरे दोस्त तालब सब ले गए। उन्होंने मुझे देखा, चाय पिलाई, और चाय पिला के उसने कहा कि तालब यार तू ना वक्त ज़ाया करे, ये कभी ज़िंदगी में ये बंदा ना, ये बच्चा आर्टिस्ट नहीं बन सकता, बेटा को और काम कर। मैं जब नीचे आया तो वापस आ रहे थे तो मैं रोना शुरू कर दिया। मैं यार उन्होंने क्या कहा मुझे कि मैं आर्टिस्ट नहीं बन सकता। वो मुझे हौसला दे रहा हो, नहीं नहीं क्यों नहीं, इंशाल्लाह तू यार छोड़, ये तो इजाज नासिर साहब है, गुलाम मोहिउद्दीन साहब मेरे वाकफ़ है, मैं तुम्हें लाहौर ले जाऊँगा, तू आर्टिस्ट बनेगा। वो अल्लाह की फिर रहमत होती है, करम होता है। फिर इजाज नासिर साहब का ही ड्रामा मैंने पेमेंट लेके किया। वाह। थिएटर में अदाकारी की तरफ आने से पहले क्या करते थे? मैं जी टेक्सटाइल पे भी काम किया मैंने, मैं एज रंग मास्टर जॉब पे था, ठीक है जी। वो जॉब छोड़ी, शौक मेरा यही था कि आना मैंने इसी तरफ ही है। उस वक्त में मेरी कोई 30,000 रुपया सैलरी लग गई थी, ठीक है जी। मगर चांस मिला ड्रामा करना है, तो मैंने कहा जी मैं इतने दिन नहीं आऊँगा। उसने कहा क्या, क्यों नहीं आना? मैंने कहा मैंने ड्रामा करना। कहता ये काम छोड़ देना। मैं कहा ये छोड़ सकता हूँ, वो नहीं छोड़ूंगा। तो मैं निकला है। बाकायदा तौर पर थिएटर की तरफ कब और कैसे दाखिल हुए? अच्छा जी, ये भी मैं एक म्यूज़िक ग्रुप था हमारा फैसलाबाद में ना, ग्लैडियस म्यूज़िक ग्रुप, वही मेरा दोस्त जो चू है वो मुझे ले गया वहाँ। मैंने वन मैन शो शुरू कर दिया, स्टैंड अप कॉमेडी। उस स्टैंड अप कॉमेडी करते 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 बड़ा हिट ग्रुप था। फिर थिएटर की तरफ चले गए। थिएटर तब फैसलाबाद में होने नहीं देते थे लोग, कुछ ऐसे लोग थे जो कहते थे ये फैसलाबाद में ड्रामा तो नहीं होगा। कई मरतबा ये हुआ कि ड्रामा कर रहे हैं और पुलिस आ गई है, हम गेटअप किया और भाग गए, दीवारें फैलाएंगे। जब आप उधर स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, जी। स्टैंड अप कॉमेडी तो बड़ा मुश्किल काम है, हर बंदा नहीं कर सकता। जी बिल्कुल सही। सोलो परफॉर्मेंस जी, उसके कुछ नमूने तो आज पेश करें ना जी। मैंने बांग्लादेश के साथ भी शो किया, बंगाली शो भी किया है। पाकिस्तान से मैं था और उधर से थी रोजीना मैडम, ज्यादा फनकार उधर से। इधर से मैं था तो एक खातून या दो खातूनें थी यहाँ से, तो उनका शो पहले दिन ही सर्कस में शो था। सर्कस में इतनी ऑडियंस है उनकी, बांग्लादेश वालों की इतनी ऑडियंस है, बताने का मतलब कि सर्कस में शो था और वो उसका होस्ट मैं था, कंपेयरिंग मैं कर रहा था। तो उन्होंने कहा जी अगर आपकी मर्जी हो ना तो आप शेर पे बैठ के एंट्री दे सकते हैं। वाह। मैंने कहा बिल्कुल सही, फिर कंपेयरिंग भी शेर ही करेंगे क्योंकि मैं तो उसके अंदर होऊंगा ना। बट ये सब स्टैंड अप कॉमेडी होती है ना जी। ये देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मेरे पास टिश्यू है। हाँ जी। और ये मैजिक दिखा रहा हूँ मैं आपको, कॉमेडी नहीं दिखा रहा है जी। इस पे देखे कोई करेंसी तो नहीं है, कोई मैंने डाला तो नहीं इस पे कुछ भी नहीं, कोई आपको यूरो, पाउंड, रियाल, यन कुछ नजर तो नहीं आ रहा। आप ताली बजाएंगे तो मैं आपको पाउंड बना के दिखाऊंगा। अच्छा, बजाए ताली, बजाए ताली। अरे भट्टी साहब की ताली। भट्टी साहब अगर ताड़ियां ना पैसे बढ़ दे ना, तुसी सवेरे 7 बजे उठते तो ना मैं की करते। थिएटर पे नाम बनाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ी? बहुत ज़्यादा भट्टी साहब। मैं अपने उस्तादों के नाम लेना चाहूँगा इसमें, क्योंकि मेरे मस्ताना साहब मेरे उस्ताद हैं, जिससे मैंने एक लफ्ज़ भी सीखा, मेरा उस्ताद है। मगर इसमें मैं समझता हूँ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है ना वो तारज वे साहब का है। बट से वो मुझे बहुत मारा करते थे और मैं उनसे भागा करता, मुझे समझ नहीं आती थी। एक ड्रामा उन्होंने मुझसे करवाया, ये 2 दिन ड्रामा चला, तीसरे दिन वो आए, उन्होंने कहा जी जनाब आज आप ये रोल नहीं कर रहे, आज आप मेरे वाला रोल कर रहे। वो तो बड़े रोल करते थे, उस्ताद थे, आज मेरे वाला रोल करेंगे। और सारी कास्ट को इकट्ठा कर लेना उन्होंने, कहो जनाब आज ये काम करेंगे मेरी जगह और इंशाल्लाह देखना ये मुझे नजर नहीं आने देगा, लोग भूल जाएंगे कोई तारजुएद था। ये इतना बड़ा फनकार है भाई, मैं उसके कदमों को हाथ लगाता हूँ तो मुझे डर लगना। और मैंने कहा यार उस्ताद है, बड़े हैं, क्यों मेरे साथ ऐसे करते, मजबूरन करना पड़ना। फिर वो किया, फिर निकाल देना, नहीं जी नहीं ये करेंगे। हर ड्रामे में कई मरतबा ये होगा मैं ड्रामा छोड़ के भाग गया, उन्होंने मुझे तलाश करना, पकड़ना, मारना, मार के फिर ले आना, जगह बदल लेनी मैंने, ठीक है जी। उन्होंने तलाश करना और मारना, करते करते ना मैं कई मरतबा ऐसा भी हुआ कि मेरे दिल में बड़ी नफरत भी आई कि यार कि क्या बंदा है, क्यों करता, गाली देनी। वो लाहौर ले आए, लाहौर ला के नहीं, ये ओपन एयर थिएटर की रिहर्सल हो रही थी, तो उस वक्त के जो बड़े स्टार थे वो सब बैठे हुए, तो मैं कहीं पीछे खड़ा हुआ, तो उन्हें नहीं मालूम कि मैं पीछे हूँ। तो सबको बता रहे थे कि लो जी एक लड़का, मैं अपना मेरा बेटा है, मैं फैसलाबाद से लाया हूँ उसे तैयार करके, भाई जेदा दिल कर दे
उसको जो करा लो, ये तारक जो का दावा है। तो जब मैं पीछे ये बात सुनी ना बटी साहब, तो मैं पानी पानी हो गया। मैंने कहा यार मैं इस बंदे से भागता रहा हूँ, ये तो मेरी तैयारी करा रहा था, ये मुझे तैयार कर रहा था, और मैं कितना घटिया आदमी हूँ। वो दिन जाए, फिर उसके बाद मैंने दफनाने तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। जब पहली बार आपको स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिला तो आपका रोल क्या था? मैं जी, ये भी बड़ी मज़े की बात है बटी साहब, मेरा एक दोस्त था पेंटर जी, दीवारों पे लिखा था फलां दुआ करना, तो फलां आग तो काम की थी, मैं आगे वो करता था सफ़ेदी, पीछे से वो लिखता था। तो ख्वाहिश दोनों की ये थी कि किसी दिन आर्ट्स काउंसिल में हमें काम मिल जाए, सिर्फ लिखने का ही, ड्रामे के अंदर का नहीं। वो एक दिन आया दोपहर को, तो उसका साइकिल गिर गया, मुझे जफ्फी डाली, मुबारक मैं क्या हुआ? वो यार उन्होंने बुलाया आर्ट्स काउंसिल वालों ने, आज हमने वहाँ पे वो लिखने जाके बोर्ड। यार क्या कह रहा है नजमी? हाँ यार, चले गए जी वहाँ पे। तो इन्हीं के लोगों का ड्रामा, अमानुल्लाह साहब और तारक साहब का एक ड्रामा लग के उतरा था। तो एक न्यून से छोटे से, तो वो छोटा सा लगा होता, तो मैं उसको धो रहा था, साफ कर रहा था, तो वो कुछ और कर रहा था। तो एक बंदा अंदर से निकला, तो मुझे कह रहा है, ऐसे देखे, कहता है ओए लड़के, फैसलाबाद से आर्टिस्ट मिल जाएगा कोई? तो मैंने नीचे छलांग लगाई, नीचे पानी, तो पानी उसके ऊपर पड़ा है। मैं कहा जी मैं आर्टिस्ट हूँ। उसके चीखने लगे, तू आर्टिस्ट है? मैं हाँ जी मैं। पकड़ के अंदर कहता है इसको चेक करो यार, ये आर्टिस्ट है। उस ड्रामे में मुझे भी काम मिल गया। अच्छा। नजमी साहब मेरे जो दोस्त थे उनको भी मिल गया। उसी ड्रामे में मस्ताना साहब भी आ गए। अब जो ड्रामे का प्रोड्यूसर था, मुझे भी नहीं पता था, मेरा भी पहला ड्रामा था। मस्ताना साहब सबसे ज्यादा झुकते उन्हीं को होगी। उन्होंने हमें इतनी गालियां दी और ड्रामे से भी निकाल दिए, पहले ड्रामे से निकाल दिया और बैन भी कर दिया। मस्ताना साहब ने? मस्ताना साहब बैन, मैं भी बैन, खत्म। अब मैं तो मस्ताना साहब को 2-3 महीने फारग घूम रहे हैं। एक दिन एक हमारे आर्टिस्ट थे शर्जील अंजम साहब, अल्लाह जिन्हें सिर्फ भाई, उनकी बीवी सनोबर, ड्रामा करने आते थे, किसी होटल में रुकते थे। तो अब बेकार आदमी ने क्या करना, घूमना। मैं चला गया वहाँ पे, तो एक बंदा बैठा लिख रहा है कुछ। मैंने कहा जी हाँ किसको मिलना? दोपहर का टाइम था, गर्मी। मैंने कहा शर्जील साहब से मिलना। कि जी वो तो सोए हुए हैं, वो तो शाम को उठेंगे। तो अब बाहर धूप ही इतनी थी, तो मैं ना आसरा कर गया, मैं बैठ गया, वो लिख रहा है, मैं खामोशी से देख रहा हूँ। वो लिखते लिखते वो पेपर उसने एक रखा है, वो पेपर मैंने उठा के पढ़ना शुरू किया कि जितने भी मुसलमान यहाँ से निकल कर गए पुल पर पहुँचने से पहले तुम्हारे खुदा के पास पहुँच जाएंगे। उसने लिखना बंद कर दिया। उसके क्या पढ़ा तुमने? मैंने ये पढ़ा। दोबारा पढ़ो। मैंने कही गलती होगी, मैंने ले लें। नहीं कहा दोबारा पढ़ो। मैंने दोबारा पढ़ा तो कहता ड्रामे में काम करेगा? मैं कहाँ करूँगा जी ड्रामे में काम, 3 महीने से बेकार घूम रहा हूँ। मैं कहा मुझे बैन किया हुआ है। तो मुझे जानते मैं कौन हूँ? मैं नहीं आपको जानता। कहता मैं वही हूँ जो बैन खोलता है। वाह। ठीक है। उनका नाम था, फौत हो गए बेचारे, आरडी थे वहाँ के फैसलाबाद के, मंजूर साहब। मेरा नाम मंजूर साजिद है और मैं आरडी हूँ और बैन मैं ही खोलता हूँ। तो वो गए, शर्जील अंजम को उठा के ले आए। शर्जील साहब इधर आओ। भाई सनोबर को भी ले गए कि यार इस मुंडे को कोई, ये बच्चे को कोई ये ड्रामा करेगा। वो ड्रामा बच्चों पे हो रहा था, उसका नाम था घर तो आखिर अपना। ठीक है जी, पार्टीशन पे ड्रामा था। मैं हाँ कर दी। मैंने कहा ठीक है। हाँ करके मैं फिर गायब हो गया। क्यों, किसने मेरा बैन खुलवाना है? अब वो तलाश कर रहे हैं, मुझे पकड़ा उन्होंने। मैंने कहा पहले मेरे उस्ताद का बैन खोले, फिर मेरा खोले। मस्ताना साहब की बैन खुला और मेरा भी खुला। बैन खुल गया। उन्होंने मुझे नहीं कहा था गेटअप के लिए। जब मैं शाम को शो पे गया तो मैंने सारा बाल मंडवा दिए थे। गांधी रोल था, गांधी टाइप नहीं, विलन टाइप रोल था। तो मैंने वो रोल किया। वो बच्चों का ड्रामा था, मेरे ख्याल 3 दिन चलना था, वो चला 14 दिन। घर तो आखिर अपना। तो वो ड्रामे मैंने किया जी। वो ड्रामे की धूम पहुंची है तारे जो सब तक। कहीं और भी एक जगह पे ड्रामा करता, वहाँ वो मुझे कास्ट करने आए, वहाँ मुझे कास्ट करने के लिए आए। फिर तारक साहब ने पकड़ लिया, फिर तारक साहब ने नहीं छोड़ा। तो इस तरह करते करते मैं थिएटर की तरफ आ गया। अल्लाह ने रास्ता खोला। किस ड्रामे ने आपकी जिंदगी बदल दी? बटी सब देखिए, ड्रामा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चलने वाला ड्रामा भी अल्लाह ने मुझे नसीब किया। जन्म जन्म की मैली चादर। फिर फिल्म ने जिसने बिजनेस किया वो भी अल्लाह ने मुझे नसीब की, चूड़ियाँ। आपने बहुत सी पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आजकल आप किसी पाकिस्तानी फिल्म में नहीं आ रहे। नहीं, मेरी पिछले दिनों एक रिलीज़ हुई है फिल्म जो लंदन में बनी थी, ड्रामे वाले।
लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं, उसमें ज़्यादातर पाकिस्तान के लोग थे। मैं था उसमें, हनील बेला साहब थे, आसिफ इकबाल साहब थे, कैसर पिया साहब थे, रूबी अनम साहबा थी, काफ़ी लोग थे उसमें। खैर वो भी यही बात कि पार्टीशन, अब किसी को याद नहीं है, पाँचवीं नस्ल चल गई है, वो भी पार्टीशन पे फिल्म थी। तो अभी मेरी आ रही फिल्में, नई फिल्में आ रही ईद पे। एक आ रही मेरी नो लव नो टेंशन, एक आ रही है जूनियर लंबड़दार, एक फिल्म आ रही है पंगा। आपकी अपनी पसंदीदा फिल्म कौन सी है जिसमें आपने खुद काम किया? अच्छा, मैंने माशाल्लाह बड़ा काम किया है और बड़ा बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन मुझे लोग चूड़ियों के हवाले से आज तक पहचानते। आपने जिन हीरोइंस के साथ काम किया, आपकी निस्बत वो आज भी बहुत ज़्यादा यंग नज़र आती हैं, क्या वजह है? भट्टी साहब, मैं बिजली के बिल खुद देता हूँ। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ ना, एक फिल्म की शूटिंग थी तो मैं गया तो पता चला गाना पिक्चराइज होना मुझ पे ना, बारिश वाला गाना जी आप पे पिक्चराइज है। तो फिल्म वाले हैं ना, तो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के अंदर चारपाई है, ऊपर से बारिश है और गाना है, क्या सिचुएशन है। और हीरो मैं हूँ। तो अब मैंने, हीरो ने शीशे में ऐसे करके देखा तो हीरो के यहाँ से बाल सफ़ेद है, यहाँ से बाल सफ़ेद है। तो मैंने कहा यार मेकअप वाला कहाँ भाई? सर जी, अच्छा ये कौन सी बात है? उसने यूँ निकाला सारा, कोई यहाँ कालक लगा, यहाँ लगा, मूछ लगाई, लाली शाली लगाई, तो मैं भी खुद को भी हीरो लगने लग गया हूँ। उधर से आवाज़ आई हीरो, तो मैं भी हीरो बना। मैंने यूँ जंप किया स्विमिंग पूल में, तैरता तैरता जब हीरो पहुँचा वहाँ तक तो हीरो का सांस फूल चुका था। और उसने कहा जी आपने यूँ लड़की को बाजू में बैठा हुआ है तो यूँ करके आपने टर्न लेनी है। जो मुझे बता रहा था वहीं रुक गया। कहते हीरो ये क्या? मैं क्या, वो जो लगा वो तो सारा निकल गया। मैं कहा यार रौला ना पाई, बस हीरो लीक कर गई। अब तक कितने स्टेज ड्रामाज और फिल्में कर चुके हैं? बट सर फिल्म मेरा ख्याल 200 के करीब तो फिल्म होगी अल्लाह की रहमत से। तो ड्रामों का मैं याद हूँ, अमानत जान, इफ्तिखार ठाकुर, नसीम विकी और नासिर चन्योटी, इनमें से किसको ज़्यादा बड़ा फनकार मानते हैं? देखिए ये मेरे सारे बच्चों की तरह, भाइयों की तरह। और अगर मैं समझूँ मैं बड़ा हूँ तो एक बड़े के लिए, या बाप होने के नाते, बड़े भाई होने के नाते, ये मेरी सारी आंखें ही हैं। मैं किसी को छोटा नहीं कह सकता, किसी को बड़ा नहीं कह सकता, ये सभी बहुत अच्छे। अफजाल अहमद, अमानुल्लाह और मस्ताना साहब जैसे बड़े फनकारों के साथ आपने काम किया, आपके दिल के करीब कौन ज़्यादा था? जुनूनी आदमी का नाम था अफजाल अहमद साहब। अफजाल अहमद साहब ने जो काविश की, जो इतना अच्छा ड्रामा किया, तो मैं नहीं समझता कि इतना सिंसियर वो बंदा ड्रामे से हो सकता है, जिसने अपना आप ही लुटा दिया, अपना घर बार ही लुटा दिया, वो एक सैयद अफजाल अहमद साहब। बट सर मस्ताना साहब तो मेरे उस्ताद थे। वो जब भी उनका दिल चाहता था आने के लिए, खुश होने के लिए, वो मेरे पास आ जाते थे। ठीक है जी। तो उनकी अपना एक स्टाइल था, तन्हा रहना, या मुझे उनकी आदत का पता था कि भाई ये इस वक्त क्या चाह रहे हैं। तो मैं उस ड्यूटी पे मामूर हो जाता था कि यार मेरे उस्ताद का इस वक्त ये मूड है, इनको ये करना दिए। अमानुल्लाह साहब तो वो बंदे हैं कि अगर समझा जाए कि मेरे पैसे बढ़े या मेरा फील्ड में नाम हुआ तो वो अमानुल्लाह खान साहब की वजह से हुआ था। क्या ये बात दुरुस्त है कि पुलिस की बदसलूकी की वजह से मस्ताना साहब ने शोबिस को खैरबाद कह दिया? जी परफेक्ट बात है बेटी साहब। वो इतने सेंसिटिव आदमी थे कि पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा है, उसके बाद वो फिर उन बात पे नहीं, उस बात पे नहीं वापस है, वहां पे नहीं है। मस्ताना साहब को पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा? पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा, थप्पड़ लगा, उसके बाद वो ऐसे गायब हुए, ऐसे गायब हुए कि फिर वो किसी को मिले नहीं, मुझे भी नहीं मिले। ठीक है, मैं कहता हूँ जब वो परेशान होते थे, तना होते थे, मेरे पास आ जाते थे और मैं बताता ही नहीं था कि मेरे पास है या नहीं है। फिर ये लोगों ने कहा कि वो बुरी हालत में फौत हुए, गुर्बत की हालत में फौत हुए। ये भी बात मैं कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए हर आड़े से इस हालत पे नहीं होता। ठीक है, उन्होंने एक घर सेल किया यहाँ पे, जिसको सेल किया उसने ज़्यादा पैसे भिजवा दिए, वो पेमेंट लेके वापस आ गए। उन्होंने कहा भाई मेरा आपके साथ कितने का सौदा हुआ था? उसने इतने का। उसने कहा ये ऊपर पैसे किसके लिए? मेरी मदद कर रहे थे, ये उठा अपने, वरना सौदा कैंसिल कर, वरना मेरी ओरिजिनल पेमेंट दे। वो इतने खुददार आदमी थे। जब आप इतने मशहूर हो गए तो वालिद साहब जो पहले आपकी मुखालफत किया करते थे, जी क्या वालिद साहब मेरे ना, कैसी बात है कि वालिद साहब मेरे हाथों में मेरे फौत हो गए, तब मैं थिएटर पे नहीं आया था, ना मैं सिर्फ फिल्म देखा करता था, फील्ड में नहीं आया था। वालिद साहब मेरे अल्लाह को प्यारे हो गए थे। वालदा मेरी जिंदा थी जब मेरी वालदा ने ज़िंदगी में कोई फिल्म नहीं देखी। बड़ा शोर मचा के चूड़ियाँ तो कहीं जिद करके ले गया, कोई फिल्म देख के आ गए। वो जब अम्मी फिल्म देख रहे हैं मुझे पता चल गया,
मैंने कहा मैं तो सबको बताऊंगा अम्मी सन में गई थी। मैं खुदा के लिए बेटा ना किसी को ना बताना, तो लोग क्या कहेंगे मैं सन में गई थी। मैंने कहा जी फिर मुझे 10,000 दे दो। तो 10,000 ले किसको बताऊंगा। जब मैंने ब्लैकमेल करना था तो मैं कहता मैं बताने लगा छोड़िए फिल्म क्यों कुत्ते ऐसा करना है। कोई ऐसा मज़ाहिया वाकया जो हकीकी ज़िंदगी में पेश आया? मैं और मस्ताना साहब यहाँ से निकलते थे ना स्टूडियो से, तो पैसे काम तो मस्ताना साहब ही करे होते थे। बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब और मैं यहाँ क्वार्टर होते थे, वहाँ रहते थे। क्वार्टर मस्ताना साहब का था। मस्ताना साहब को काम नसीब से मिलता था। अगर पैसे हैं उस घर में तो मस्ताना साहब के पास है, ना बब्बू साहब के पास है ना मेरे पास। तो अगर पैसे हैं तो उन्होंने कहना है रिक्शा ले लो, वरना उन्होंने कहना है स्ट्रगल। अच्छा, ठीक है जी। यहाँ से हम निकले तो मैंने यूँ देखा, कहते स्ट्रगल पैदल चल पड़े। तो ये जब पहुंचे यहाँ तक यतीम खाना से थोड़ा आगे, कहते रिक्शा रोक लो। वो बड़ा सब सस्ता रिक्शा मिल गया हमें। तो रिक्शे वाले ने कहा कि यार चलो, उस समय शॉर्टकट मारा तो आगे नाका लगा हुआ था पुलिस का। ऑन ड्यूटी ऑफिसर खड़े थे, वो खुद गैर हालत में थे, तो किसी और इलाके के थे। और पूछ रहा है किदों। मैंने कहा जी एवेन्यू स्टूडियो से। किदों? मैं कहा जी एवेन्यू स्टूडियो किदे? मैं किदे नडारियां किदे तुसा किदों? गिरफ्तार करे लो, गड्डी बैठा डाले रख। मैं भी गिरफ्तार, मस्ताना साहब भी गिरफ्तार। सर रिक्शा एक भी गिरफ्तार कर, रिक्शा भी गिरफ्तार, हम भी दोनों गिरफ्तार। अब लेके वो घूम रहा है, जहाँ उसका दिल करता तले उतरो तले। किदों? मैं कहा जी एवेन्यू स्टूडियो किदे? मैं किदा निनारियां किदे तुसा किदों? गिरफ्तार कर, बैठा डाले जी बैठा, रिक्शे पीछे रख। बट्टी साहब सारी रात में उसने में से यही पूछा और मैं यही जवाब देता रहा, वो आगे से यही कहता रहा। दिन हो गया, वो एक कांस्टेबल आया, कहता आपको मुबारक हो, आप बरी हो गए। मैं कहा कैसे? कहता साहब बेहोश हो गए। किस कॉमेडियन को जोते लगाकर खुद भी इंजॉय करते हैं? पहले जो साथी आ रहे थे ना, वो एक दूसरे की बात को फील नहीं करते थे। बड़ा लंबा, मतलब बगैर गंदी बात के 4-4 घंटे का थिएटर होता था, एक गंदी बात किए बगैर। अब जब से बड़े होने शुरू हो गए, स्टार होने शुरू हो गए, आप फील करना शुरू हो गए कि मुझे, मतलब एक्सप्रेशन ऐसा आ जाता है कि यार मुझे ये ना कहना। पाकिस्तान के अलावा किन मुल्कों में परफॉर्म कर चुके हैं और सबसे ज़्यादा एंजॉय कहाँ किया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ने बड़ी दुनिया दिखा दी है। बट सब मुझे स्पेन बहुत अच्छा लगा है, मगर अच्छा लगने का मतलब ये नहीं, और मैं दिल से ये बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह शायद अमेरिका, कनाडा, ये वो सारा यूरोप, इंग्लैंड, थाईलैंड, जितनी, हिंदुस्तान, सबसे बेहतरीन मुल्क जो है मेरा मुल्क है पाकिस्तान। मनावा में नए तामीर शुदा कमाल थिएटर के लिए रवाना हुए। किस तरह के प्रोग्राम और फिल्में शौक से देख? बट सब प्रोग्राम तो मुझे जो चल रहे हैं इस वक्त, बड़े हमारे एंटरटेनमेंट के जो चल रहे हैं वो अच्छे प्रोग्राम है, वो बड़ा मज़ा आता है। उस पर खुशी की बात ये है कि हमारे साथी फनकार जो सब मसरूफ़ है, और अल्लाह ने मसरूफ़ रखे, और वो इसी तरह से इस काम को बेहतरी से और अच्छी कोशिश करके मेहनत से करते रहे। तो फिल्म मुझे एक्शन देखना पसंद है, एक्शन करना पसंद नहीं। अच्छा। कॉमेडी के अलावा कौन सा काम आपको लगता है कि जो आप कर सकते हैं? मेरे ख्याल जो मैं काम कर रहा हूँ ये सबसे मुश्किल काम यही है, कॉमेडी। हमसाया मुल्क इंडिया में और पाकिस्तान दोनों की कॉमेडी स्टैंडर्ड्स में कितना फ़र्क है? कॉमेडियंस को आप कहाँ रेट करते हैं, वहाँ के कॉमेडियंस को और पाकिस्तान के कॉमेडियंस को? बट सब उनके पास सर्किट बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा सर्किट है, पूरी दुनिया उनका सर्किट है। हमारे पास ये, हमारे जितने 4-5 सूबे हैं, हमारी फिल्म तो यहाँ भी रिलीज़ नहीं होती, इसलिए हमारे फनकार की कोई ज़्यादा इतनी शनाख्त नहीं होती। पूरा हिंदुस्तान एक तरफ, हमारा पाकिस्तान के मुनव्वर ज़रीफ साहब एक तरफ, पूरा हिंदुस्तान एक तरफ, अमानुल्लाह खान साहब एक तरफ, पूरा हिंदुस्तान एक तरफ, रंगीला साहब एक तरफ, ठीक है जी, नन्ना साहब एक तरफ, अली एजाज साहब एक तरफ, सुहेल अहमद साहब एक तरफ, मस्ताना साहब एक तरफ। ये किसका नाम मैं आपको गिनाऊं कि ये खुद ऐसे हीरे हैं जो अल्लाह ने मैं अता किए हुए हैं। अगर हमें भी उन जैसा कैनवस मिल जाए और उतनी मार्केट मिल जाए तो आप इनको देखते बोलो,
इनको देखते। आप खुद किस बात पर दिल खोल कर हंसते हैं? जब मेरी को बात नहीं समझती, फिर मुझे बहुत हंसी आती है कि यार मैं नलायक आदमी हूँ, मैं ऐसे बात समझा नहीं सकता। ने इतना ज़्यादा काम किया, थिएटर पर भी, फिल्म में भी और मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में भी। ज़िंदगी का कोई बड़ा ही यादगार वाक़या जो आज तक भूल ना सके और हंस हंस के दौरे हो जाते हो? बट सब यही नहर थी जिस पे हम आज जा रहे हैं दोनों भाई। आप मेरे बड़े भाई काबिल एहतराम भाई। तो गाड़ी के करीब एक गाड़ी आके रुकी है, तो उसमें कुछ लड़कियां थी। तब मैं भी अपने आप को महसूस करता था कि मैं लड़का हूँ। तो उन्होंने यूं किया, तो मैंने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अंकल इकबाल टाउन किस तरफ है? तो मैंने कहा बेटा सीधा है, वो तो चले गए, मैं इशारे पे रुका रह गया। ये देखता रह गया कि अंकल कब हो गए। थिएटर आमद पर फनकारों ने गुलदस्ते पेश किए। जावेद कौडू से मुलाकात हुई। मेरिया दुआवां जेहड़ियां तुहाडे लई, एक मिनट, तुहाडे वालों मैनूं आ गया, मेरे वालों बहुत सारियां दुआवां नाल तारे नु आ गए। वाह 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 वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। रहमतां दे दान, खैर 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 आफियत, हिफाजत और ईमान नाल नवाजे। सलामत रहो। आमीन आमीन। ओए मुंडियो, कौडून चौक के अंदर ले आओ। सरदार कमाल से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। क्या समझते हैं, स्टेज पर डांस होना चाहिए? हाँ, ज़रूरत के तहत होना चाहिए, क्योंकि अज़ा की शायरी है, बस इस शायरी को गंदा नहीं करना चाहिए। डांस किसका पसंद है? रीमा बेगम थी, नरगिस बेगम थी, बहुत अच्छी खुशबू बहुत अच्छी डांसर है। तो वैसे नामालूम ऐसे लोग हैं थिएटर पे, ऐसे काम करने वाली लड़कियां हैं कि जिनके उतना नाम नहीं बना, मगर बड़ा बड़ा क्लासिकल फनकारी हो। क्या कॉमेडियंस के दरमियान भी लड़ाइयाँ होती हैं, प्रोफेशनल जेलसी होती है? बहुत ज़्यादा। और कोई लड़ाई ये नहीं कि भाई हैंड टू हैंड होगी है एक दूसरे, ये ज़बानी लड़ाई कि तुमने मेरा वो बात मैंने कहनी थी, तुम वहाँ पे तुमने ये कह दिया, इतनी लड़ाई है। और ये लड़ाई यही शुरू होती है और यही ख़त्म हो जाती है, इस दरवाजे से बाहर नहीं जाती। हमारे जो कॉमेडी स्टार्स हैं, पहले थिएटर से एकदम फ्लो शुरू हो गया टीवी की तरफ, और अब टीवी से आगे निकल के इंडियन मूवीज़ की तरफ बहुत जाना शुरू हो गया। तो हमें तो ये भी डर लगना शुरू हो गया कि कहीं पाकिस्तान से ये गायब ही ना हो जाए। मैं समझता हूँ बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आपका थिएटर पूरी दुनिया पे देखा जा रहा है, और ये चढ़दा पंजाब या लहंदा पंजाब वो हमारे फनकारों को कास्ट कर रहे हैं। तो ये शुक्र की बात है कि हमारे फनकार इस काबिल हैं तो वो कास्ट कर रहे हैं, उनको इनकी ज़रूरत है तो बुलवा रहे हैं। हाल ही में आपकी एक पंजाबी फिल्म ड्रामे वाले रिलीज़ हुई जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे? फिल्म ठीक थी, वो बस थोड़ा इसमें के पार्टीशन पे बनी। जो अब की जनरेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता पार्टीशन को भूलते जा रहे कि पाकिस्तान कैसे बना, हिंदुस्तान कैसे बना। वो लोग कोशिश करते रहते हैं कि हम ये अपनी आने वाली नस्ल को बताते रहे। फिल्म की शूटिंग के दौरान कोई दिलचस्प वाकया पेश आया? वो दिलचस्प वाकया तो ये है कि हमारे तो यहाँ कॉल टाइम होता है जी सुबह 10 बजे आ जाए, तो आर्टिस्ट पहुँचता है 12 बजे या 1 बजे। तो जवाल भी इसी वजह से इस फिल्म को, या लेट आने का सवाल है। जो टाइम पे आता है यहाँ कहा जाता है ये फारग है, इसे को रखता नहीं है। वहाँ पे जो टाइम पे आता है उसकी इज्जत होती है। वो सुबह 6 बजे ले जाते थे, सुबह 6 बजे रेडी, ठीक है जी, मतलब आपको गुस्सा भी नहीं आएगा और ले भी जाएंगे। वो कि पहले बंदे ने आके दरवाजा करेगा, चाय वाला सर जी चाय, वो चाय रख के गया, बाद में दरवाजा नॉक हो गया, एक लड़की आएगी, सर जी ड्रेस, उसके बाद फिर एक लड़की आएगी, फिर दरवाज़ा खटखटाएगी, सर जी मेकअप। तो बंदे को शर्म आना शुरू होती है कि 3 लोग आ गए हैं, मुझे नीचे चला ही जाना चाहिए। तो जाके निकल जाते, तो 8 बजे काम शुरू हो जाता था। तो ये अच्छी रीत है, अच्छा काम है। थोड़ा कराची वाले भी ये कर रहे हैं, हमें भी चाहिए करें। आपने पूरी दुनिया में बहुत से ममालिक में ट्रैवल किया है, कोई दिलचस्प यादगार वाकयात? हम गए नॉर्वे, तो जो प्रोड्यूसर था ना हमारा, तो उसने कहा आपने मेरे घर पे रहना है, होटल पे नहीं, मेरे भाई है, मेरे पाकिस्तान के स्टार हैं, आपने यहाँ, मैं था और मेरे साथ कौडू साहब भी थे, शाहज़ाद मिर्ज़ा साहब भी थे। तो हम उसके घर पे रुक गए। तो वो बातें करते करते कह रहे कि मैं आपको मज़े की बात बताऊं, 2 दिन पहले मेरे दरवाजे के बाद ना कोई बंदा लाश भी रख गया था, तो आप यही रहेंगे तो मैं जा रहा हूँ। तो
हमने क्या रहना था, वहाँ पे कोई लाश रख गया जिस घर के हम रह रहे थे, ठीक है। तो ऐसे वाक़यात होते रहते छोटे मोटे। अपने यूट्यूब चैनल पर भी बड़ी कामयाबी के साथ प्रोग्राम बाकायदगी से अपलोड कर रहे हैं, फिल्में भी कर रहे हैं, टीवी शोज़ भी कर रहे हैं। ज़्यादा इनकम कहाँ से आती है? इनकम, वाह बट साहब आप इनकम टैक्स से इनकम बस मैं चाहता हूँ कि मेहनत करनी चाहिए। यूट्यूब पे तो मैं नहीं कर रहा, वो मेरा बेटा है शहबाज वो कर रहा है, तो बाकी मैं दूसरी ड्यूटी कर रहा हूँ। तो ड्यूटी है, आप भी कर रहे हो और मैं भी कर रहा हूँ, जो अल्लाह देता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। जावेद कौडू, साबिर अली और दीगर फनकारों ने आपस में जुगतें लगाई। पर सब जो विआह में वरी भी खाते हैं, तो मैं चाहता हूँ मैं कमाल थिएटर की पूरी वो टीम विखावा जिहदी वजह ने बिल्डिंग बनी। साबिर अली गागा साहब ने, बाकी सारे जिन्ने लोग खड़ोते ने, फनकार ने, सारे लोग, मतलब इन्हों का दुआवां और बाकी तारफ साबिर अली गागा साहब कराने की बड़ी मेहनत की थी इन्होंने। भट्टी साहब ਇਹ थिएटर सिर्फ इसलिए बनाया गया ਸੀ कि ਜਿਹੜੇ फनकार जिन्हों लोग कहते हैं कि यार रिटायर हो गए ने, इन्हों काम नहीं आता, बुजुर्ग हो गए ने, इन्हों को चुड़िया, ये थिएटर सिर्फ उन लोगों के लिए बनाया गया है। जैसे कि कोडू साहब हैं, ये रिमशाप है, ये मेरी पूरी टीम है, सुहेल भाई है, वैस साहब हैं, ये मलक साहब, मलक टीटू साहब, अपना बाजवा साहब, यासिन भाई, नोमी भाई, ये हैप्पी साहब, ये सारे मेरे जिस्म का हिस्सा हैं। मैं इन सब को साथ लेके चलता हूँ। कोडू साहब लोग कहते थे कि यार कोडू को टुड़िया नहीं जानता, हमने इनका रोल ही ऐसा बनाया है कि हमने एक बच्चे को अगवा किया है, अगवा करके लाए हैं तो वो कोडू निकला है, वाह, बोरी में से निकाला तो वो कोडू है। हम इनका रोल ही ऐसा बनाते हैं कि इनको उठाने की ज़रूरत ना पड़े और इनको साथ लेके हम चले, नहीं चला जाता तो हम उनका रोल ऐसा बना लेते हैं। नहीं, कोडू साहब एवरग्रीन थे, हैं और रहेंगे। कोडू साहब जैसा फनकार कोई है? ये रिमशाप माशाल्लाह बहुत अच्छी फनकार है। मैं जो बात कर रहे थे ना, आप किसको इज्जत करते हैं, देखते हैं, इतनी अच्छी फनकार है और काफ़ी अरसे से मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। तो अल्लाह किया कि ये भी आ गई है। सारे ये बहुत अच्छे काम करने वाले। किसी दिन आप टाइम निकाल के थिएटर देख रहे हैं और आपको ये यकीन आ जाएगा कि यहाँ पे एक अच्छा ड्रामा हो रहा है। और ख़ुशी की बात ये है कि 10 बजे ड्रामा शुरू करके हम तकरीबन 12:15 बजे ड्रामा ख़त्म कर देते हैं कि चले जाए, ठीक है जी। और इस जगह पे आके अच्छा ड्रामा करना, मैं समझता हूँ मेरी तरफ से सबके लिए क्लैप है कि इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की और बहुत अच्छा काम किया। सरदार साहब जी माशाल्लाह, तुसी ते सारे अपनी अपनी जगह ते बैठे हो। हाँ। मैनू बड़े प्लाजे दे थल्ले बिठाते। अपना कोडू साहब प्लाजे दे थल्ले झुग्गी चंगी लगदी। सोने झुग्गी चंगी लगदी, खोखा नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਿਰਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨ ਡੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਆਓ। ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਂਪਰ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੁਕਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। इतने गलीज पैसे। असल जी सारे माशाल्लाह बड़े तेज थे और बड़े बाअदब ने और काम करना चाहते ने। और तकरीबन सरदार ने तो माशाल्लाह बहुत ही काम किया है। हुण काम मैनू पूछदा कि यार मैनू करना तो नहीं। भट्टी साहब कोडू साहब कहते हैं कि मैं स्पोर्ट्समैन हाँ। मैं कहा की खेलते हो? कहना लूडो खेलना। वाह वाह। अल्लाह दी रहमत नाल मैं बड़े ग्राउंड चौके छक्के मारे। हाँ, कौडू साहब तो लूडो के दाने के तौर पे भी काम आ जाते हैं। नहीं जी, फुलियां दे तौर। और तुसी वटा बैट देखे ना, मैं वो लैके ना मतलब एजाज अहमद साहब नूं कह रहा, मैं कहा यार साडा मैच है ते जरा अपना बल्ला मैनू दे दो। तो उच्ची सारी मैनू कहते ने ये बल्ला है, कपड़े धोने वाली थापी नहीं। सारे बड़े जुगत बाज है ने, वसीम अकरम साहब तो लैके ना सारे एक तो एक टॉप क्लास। वाह वाह। रजाक साहब जो कौडू साहब की शादी नहीं सी ना हुई, तो एक दिन मैंने कहते चलना है ससुराल मेरे, चलना है शादी तो पहले। तो मैं तो कौडू साहब चले गए। नहीं शादी तो बाद, शादी तो बाद शादी तो बाद बोले गए ना उत्थे। तो वो सारे उर्दू वाले वो कह रहे भाई आप आ गए, अपने मगोचियाँ खाए बगैर नहीं जाना।
ਹੁਣ ਨਾ ਮਗੋਚੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਗੋਚੀਆਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ, ਮਗੋਚੀਆਂ को यार तो नहीं जाने देना, मगोचियां खाए हुए रही है ना बैठे हो जिद से आगे मगोचियां। ਉਹ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਮਗੋਚੀਆਂ ਹੈ ਕੀ ਇਹ, ਕੋਈ ਬਟੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿਰਨ ਦੀ ਬੋਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲਣਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੜ ਗਏ ਜੀ। मेरे ससुराल उर्दू ने ड्रामे पे फोन आया, भाई आज आपने कुछ नहीं खाना, हमने साग पकाया है। वाह वाह। पंजाबियां दी ये छेड़ मैं सगों भुख लुआन लग पे कि यार साग खाना। मैं घर गया तो मैं भाभी नू कहा, मैं क्या भाभी वो लेके आए ना साग? हाँ भाई आप बैठे तो सही। लेके आए ने बड़िया अच्छियां रोटियां, जदों मैं सालन चुके पालक गोश्त ते की बीती होगी जरा गौर करो। एक पासे साग एक पासे ते एक पासे है। हुण मैं उन्हां दी गल ते यकीन नहीं करदा, मैं अपनी बूढ़ी दी गल ते भी यकीन करदा। ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣੀ। इस गल का मजा लो। इस फिल्म दे ना फ्रेम को नस के कुछ जानवर रंगे ਆਪ ਹੀ ਨਿਮਸ਼ਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੀ। ਆਪ ਹੀ ਨਿਮਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੋੜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। माशाल्लाह वो फिल्म है जेड़ी मुकदी नहीं। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਮੀ ਪਈ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਟੁਰ ਪਏ। फिर तुसी मैनू की दिता? ਲਾਲੀਪੌਪ आ भाई आजकल हर कोई लॉलीपॉप ही दे रहे हैं। ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡੇ, ਨਾਈ ਆਇਆ ਦੇਖ ਰੱਖ ਚਲਾ ਗਿਆ। और को पसंद भी आया कि तिना भरावां ते दे की रख आए हो? ਚਲੋ ਦੇਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ। ਹਾਂ ਬਈ भाई साहब देख इधर है, ओ बड़ा पतीला है। नहीं जी वो देख नहीं ने सरदार साहब कहते ना काम छाड़ देते हैं ना, तो बड़ा काम किया सर्कस से चले गए सन। कौन? हाँ जी आप रिमशा। अच्छा। हर शो च ना 100 रोटी खानी सी। पहले शो 100 खादी, दूजे शो खादी, तीजे च गायब हो गई। वो लभदे गए तो फिर रोटी खा रहे। कहते तू तो रोटी खा रही है, अगले शो रोटी कहने हुन काम ही कीती जाइए, रोटी ना खाइए। ਲਓ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਬੈੱਡ ਲਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚ ਬਿਸਤਰਾ ਲਾਇਆ। ते किसे लिए 122 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਈਓ, ਮੈਂ ਖੂਹ 'ਚ ਫਸਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਫਸੇ। सुहेल ने भी 1112 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਠੱਪਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਸਿਨ ਭਾਈ, ਯਾਸਿਨ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਯਾਸਿਨ ਭਾਈ ਔਰ ਨੋਮੀ ਭਾਈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜਦ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਤਾਉਨ ਕੀਤਾ। सरदार कमाल से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। लेकिन थोड़े से ज़रा लाइटर क्वेश्चंस हो जाएं। शादी अपनी पसंद से की या अपनी घरवाली की पसंद से? घर वाली की पसंद से, घर वालों की पसंद से। हाँ जी, घर वालों की पसंद से की थी। मज़े की बात है, मैं तो पहला ड्रामा किया था तो मैं घर आया तो मेरी वालदा साहब फरमाती कि तेरा 2 दिन बाद शादी है। उन्होंने कहा उधर भेजे तो मैंने कर दी, तो हमारी जरूरत नहीं होती थी, हम बोल जाए ठीक है जी बिठाओ घोड़े थे, बात चले गए बयान जी। अदाकारी से पहली कमाई कितनी थी और किसको दी? कमाई तो मेरा ख्याल मुझे इतनी याद नहीं होगी कम, लेकिन मैंने अपनी माँ को ही दी थी। सुबह जल्दी उठने के आदी हैं या देर तक सोना पसंद करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल, मेरी तबीयत ये कि उठ जाना चाहिए सुबह, काम हो या ना हो लेकिन उठ जाना चाहिए। तो बाकी आपका मूड है, जब अपने जाना काम पे चले जाएं, सुबह उठना अच्छा है। आप सुबह उठते हैं ना माशाल्लाह, देखें अनार जैसे हैं आप, वाह वाह, खूबसूरत तंग से। ये तो आपकी रोशनी है। रिटायर मजिस्ट्रेट लग रहे हो। क्या बर्दाश्त कर सकते हैं, गुस्सा या भूख? है दोनों ही। क्या रोक सकते हैं, गाली या जुगत? गाली रोक लूंगा, जुगत कर देगी। अच्छा। कंजूस हैं या शाखर्च? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी, अब भी मेरा पर्स मेरे पास नहीं है। शोबिज़ की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात? शोबिज़ की सबसे अच्छी और बुरी बात यह है भट्टी साहब, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं कि भट्टी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਵੀ नहीं है। ये तो अच्छी बात है, अगर वहाँ जाके कहना भट्टी कख नहीं है तो ये बुरी बात है। यही और अच्छी बुरी बात है। मुनाफकत? नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। ज़िंदगी में कुछ वापस लेने का चांस मिले तो क्या वापस लेना चाहेंगे?
अपना बचपन वापस लेना चाहूँगा। गुस्से में मुंह से सबसे पहला कौन सा लफ्ज निकलता है? लाइक कसम मैं सच करूँ, मुझे गुस्सा बहुत कम आता, बल्कि आता ही नहीं। को आ भी जाए तो मैं आगे से कहता हूँ यार जा चला जाए यार तेरी मेरे एनी गल। अचानक चोट लग जाए तो मुंह से क्या निकलता है? हाय अल्लाह मैं ता मर जानी है। अपना कोई ड्रामा या प्रोग्राम जो बार बार देखा हो? नहीं, इतना नहीं मैं देखता। अच्छा, और मैं अपना काम देखता हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता यार मैंने यहाँ ठीक नहीं किया, यहाँ ठीक नहीं किया। एक नसीहत जो सबको करते हो? नसीहत यही है कि मोहब्बत प्यार ये बहुत अच्छी चीज़ है। तकलीफ़ ना दो किसी को, किसी को भी तकलीफ़ ना दो, इंसान को भी, किसी जानवर को भी, क्योंकि सब मखलूक अल्लाह की है। सियासत में कितनी दिलचस्पी है? नहीं, अगर खुदा न खास्ता शोहरत को जवाल आ जाए तो क्या करेंगे? नहीं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई जैसे मेरा रब मुझे रखेगा मैं वैसे रहूँगा। बड़े लोगों ने कहा तेरा नक वड्डा है, इन्हों इंज करा ला है, तेरा ऐड खराब। मैं क्यों करवा ला भाई, ये अल्लाह की तस्वीर, अल्लाह ने बनाया है जैसा मुझे बनाया, मैंने इसमें कुछ नहीं करना, वो जैसा चाहेगा मुझे बना देगा। कहते लिप्स छोटे करा लो जी, बड़े करा लो जी, कान अगे करा लो जी, वाल लगा लो जी, क्यों लगवाने? हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। इन फनकारों को एक एक जुगत लगानी है आपने। सुहेल अहमद। बुरा नहीं बनाया जी, वैसे उन्होंने बड़े स्पीकर वर्गा मुँह है। नसीम विकी। ये हाथ च पेड़ा चोया होता है। खाल ठाकर। वो तो इंजे भी चोरी कुड़ी खोलने वाले पेचकस नहीं होता। अमानत चंद। अमानत चंद माशाल्लाह सोना। नासिर चंडियोटी। वो लगता है कि जिंदा लेला खाने वाला इंसान है। कैसर पिया। पागल है तो ठीक हो गया है। अच्छा। आगा माजिद। माजिद तो सीधी हो गई। सखावत नाज। सखावत नाज वो चिड़ी है जिन्हों दाना पा दो तां बोलेगी, जिन्हों ना पाओ फिर भी बोलेगी। अकरम उदास। मैं उन्हें वाला च वेखना चाहवागा। वाह। ताकि वो तो वेला होए। खुशबू। जुगत खुशबू तो कौन जुगत करेगा, पागल हो गए। रूबी अनम। दो घर च लड़ाई कराने वाली औरत होंगी। सलीम अलबेला। वो भी जो मरीज नूं कह रहा था अपनियां दवाइयां जान लगा मैनू दे जाएगी। हनी अलबेला। माशाल्लाह बह बह के इतने थड़े वर्गा हो गया जी। दीदार। करना चाहता हूँ। सरदार कमाल। सामने। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब, थैंक यू। आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा। बड़ी मेहरबानी, मुझे बहुत खुशी भट्ट साहब, मैं आपका, आपके चैनल का, आपके टेक्नीशियंस का और आपके प्रोड्यूसर का सबका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलवाया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।